स्टूडेंट्स, मैक्सिमम लोगों के दिमाग में आंसर होगा एमबीए क्यों करना है। खैर सबको पता है आंसर क्या है। देखो असली रीजन कुछ और होता है, इंटरव्यू में बताने वाला रीजन कुछ और होता है ना। सो असली रीजन क्या है? वाई एमबीए सर पैसे कमाने हैं। पर गाइस अगर केवल यही रीजन होगा ना वाई एमबीए का पैसे कमाना, तो आप पूरी जिंदगी कंफ्यूज होते रहेंगे कि मैंने एमबीए क्यों किया। आप कल को जाके देखेंगे किसी छोले भटूरे वाले को या किसी डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, बोलेंगे यार ये तो बहुत पैसे कमा रहा है, तो आपका फिर दिमाग डेविएट होगा, यार मैंने तो गलती कर दी। तो आप आपका प्राइम एमबीए करने का रीजन पैसा करना है, क्योंकि इससे अच्छा स्टार्टिंग ऑफ द करियर, बहुत ही कम करियर ऑप्शंस में ऐसा है जहां इतनी अच्छी स्टार्टिंग पे आप अपनी लाइफ स्टार्ट करते हैं। बट यू शुड नो द रियल रीजन ऑफ वाई एमबीए। अगर आपको नहीं मालूम कि मुझे एमबीए क्यों करना है, तो आप 10 साल बाद सोचेंगे यार गलत कर लिया एमबीए करके, कुछ और करना चाहिए था। ठीक है गाइस, तो ये सब फीलिंग्स आपके अंदर जनरेट ना हो, इसलिए हमने सेशन बनाया है। तो गाइस चलो डिस्कस करते हैं वाई एमबीए एंड वाई नॉट एनी अदर करियर ऑप्शन, है ना। कोई भी करियर ऑप्शन क्यों नहीं करना है। और ये क्वेश्चन अगर आपको पता होगा तो आपका पढ़ाई में भी मन लगेगा। ठीक है, आप और बढ़िया से और जान से और मेहनत से पढ़ोगे, हाँ भैया यही करना है। सो गाइस द टॉपिक टुडे इज वाई एमबीए, वाई नॉट एनी अदर थिंग। ठीक है, एमबीए क्यों करना है, कुछ और क्यों नहीं करना गाइस। अगर आप इसे किसी भी करियर ऑप्शन से कंपेयर करेंगे, आप इसे गवर्नमेंट जॉब से कंपेयर करेंगे, आप इसको आईएएस से कंपेयर करेंगे, आप इसको सीए से कंपेयर करेंगे, आप इसको लॉयर से कंपेयर करेंगे, आप इसको फैशन डिजाइनर से कंपेयर करेंगे, आप इसको मास कम्युनिकेशन से कंपेयर कर सकते हैं। किसी भी करियर ऑप्शन गाइस जो भी आपको पता है, आप उससे इसे कंपेयर कर सकते हैं गाइस। वाई एमबीए, ठीक है, एमबीए क्यों करना है। ठीक है, तो ये अगर आपको पता होगा तो इट विल बी ग्रेट गाइस। ठीक है, बहुत सारे कोर्सेज हैं, इंजीनियरिंग बीई क्यों नहीं करना, कोई कंप्यूटर कोर्स क्यों नहीं करना, है ना। मतलब एमबीए क्यों करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है गाइस। तो सभी के बारे में पहले मैं एक एक लाइन आपको बताना चाहता हूँ गाइस, किसका सब में प्लस पॉइंट भी है माइनस पॉइंट भी है। गवर्नमेंट जॉब में सब बढ़िया है गाइस, आईएएस में सब बढ़िया है, पर क्या वर्क सेटिस्फैक्शन और ग्रोथ, ये दो चीजें हैं जो आपको रोकेंगी आईएएस में। ठीक है, बाकी सब बहुत बढ़िया है। और तीसरा इंपॉर्टेंट हर्डल है गाइस, सिलेक्शन रेट। सिलेक्शन रेट इज वेरी लेस, केवल 1000 में से एक बच्चे का वहां सिलेक्शन होता है, और 1000 में से 999 का सिलेक्शन वहां पे नहीं होता है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो वहां पर सैलरी भी कम है। सैलरी तो आईएएस में भी इतनी ज्यादा नहीं है, पर फैसिलिटीज हैं। चलो, सैलरी गवर्नमेंट जॉब सैलरी कम है कंपैरेटिवली, और वर्क सेटिस्फैक्शन और ग्रोथ, ये सारे पॉइंट्स यहां पर भी आते हैं गाइस। ठीक है, जो आईएएस में है। सीए मैक्सिमम आजकल जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है ना सर, उनका सारा मैक्सिमम काम, मतलब दिन में 6 घंटा वो एक कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बिताते हैं, सारा काम ही ऐसा हो गया है गाइस। ठीक है, तो दिस इज वन रीजन गाइस। अनदर, यू हैव टू रीड अ लॉट ऑफ बुक्स। और लाइफस्टाइल, लॉयर अगेन, सीए अगेन, मतलब लाइफस्टाइल आप इनका देखेंगे, इनका लाइफस्टाइल कैसा है। और ज्यादा पैसे किसमें है, एमबीए में, उसमें फैशन। देखो खराब में किसी को नहीं बता रहा हूँ, सारे प्रोफेशन अच्छे हैं, ए टू जेड ऑल प्रोफेशंस आर गुड। बट हर एक प्रोफेशन को आप एमबीए से कंपेयर जरूर कर सकते हैं कि इसमें क्या है और इसमें क्या है। ठीक है गाइस, फैशन डिजाइनर इट इज अ वेरी क्रिएटिव करियर। ठीक है, अच्छा है। मास कॉम अच्छा करियर है, वेरी क्रिएटिव। कंप्यूटर साइंस भी करेंगे, अगेन लाइफस्टाइल वर्क स्टाइल आपका बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है गाइस। आप पूरा लाइफ अपना 8 घंटा दिन में 10 घंटा कंप्यूटर के सामने बैठकर निकालेंगे, है ना। तो मास कम्युनिकेशन क्रिएटिव करियर है, बट बड़ा ग्रोथ मत बढ़िया है, पर स्टार्टिंग बहुत लो है गाइस। स्टार्टिंग पॉइंट इज वेरी लो। फैशन डिजाइनिंग में भी स्टार्टिंग बहुत लो होती है, मतलब बहुत कम सैलरी से स्टार्ट करके ऊपर जाओगे तो फिर ज्यादा ऊपर जा नहीं पाओगे, है ना गाइस। तो ये सब चीजें हैं। तो हर एक करियर ऑप्शन के बारे में अगर आप स्टडी करेंगे, ये क्यों करना है, ये क्यों नहीं करना, तो अपने आप समझ में आ जाएगा वाई एमबीए। तो गाइस हम काम की बात पे वापस आते हैं, वाई एमबीए। ठीक है गाइस, एमबीए क्यों करना है। तो गाइस एमबीए करने के रीजंस हम डिस्कस करेंगे। वाई एमबीए, वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग द रीजंस। ठीक है, पहला रीजन गाइस, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, यू अर्न लॉट ऑफ मनी। आप बहुत सारा पैसा कमाते हो, जो किसी और प्रोफेशन में कमा पाना इतना आसान नहीं है। ठीक है, शुरुआत करना एटलीस्ट। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन गाइस, वाई एमबीए, आपका जो बैलेंस्ड लाइफस्टाइल होगा, बैलेंस वर्क होगा आपका। बैलेंस वर्क का मतलब कैसे होगा, देखो आपको अपने ऑफिस में प्रेजेंटेशन भी देनी है, मीटिंग भी कंडक्ट करनी है, प्लानिंग भी करनी है, लोगों से भी मिलना है। ठीक है, मतलब मिक्स स्टाइल है। 2 घंटा दिन में ये करोगे, 2 घंटा ये करोगे, 2 घंटा ये करोगे, 2 घंटा ये करोगे।
तो अगर बैलेंस लाइफस्टाइल होगा और आउटडोर विजिट भी करोगे, बाहर भी जाओगे 2 घंटे के लिए, है ना गाइस, आउटडोर भी जाओगे आप, तो गाइस बैलेंस है ना, वर्क लाइफ में बैलेंस होना बहुत जरूरी है, संतुलन होना बहुत जरूरी है गाइस, काम जब करते हैं तो। अगर लाइफ में बैलेंस नहीं है तो आप एक ही तरह का काम ज्यादा करोगे तो ऑक्यूपेशनल डिजीजेस डेवलप हो जाती हैं, सर्वाइकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ओबेसिटी हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल हो जाता है ना, माइग्रेन हो जाता है, अलग अलग तरह की नई नई प्रॉब्लम्स, और इम्यूनिटी भी कम हो जाती है एसी में रहने से ज्यादा। ठीक है, तो मतलब कुल मिलाकर बैलेंस वर्क अगर आपका होगा, ठीक है, तो आप लाइफ में हेल्दी भी रहेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस। ठीक है, तो पैसे कमाने के अलावा ये, देन थर्ड काम गाइस हम जो डिस्कस कर सकते हैं वो है वर्क सेटिस्फैक्शन। वर्क सेटिस्फैक्शन तो यहां पर बहुत अच्छा है गाइस, क्यों अच्छा है बताओ मुझे, वाई इज वर्क सेटिस्फैक्शन गुड गाइस? क्योंकि अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो आपको ग्रोथ मिलेगी, आपकी तरक्की होगी, आपको शाबाशी मिलेगी। ठीक है गाइस, गवर्नमेंट जॉब्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम लोगों को यही आता है, व्हेन दे वर्क अलॉट, खूब मेहनत करते हैं, लास्ट में ऊपर से कमांड आती है कि आप ये नहीं कर सकते, आपने गलत किया और आपने ये क्यों किया। तो गाइस वहां पे वर्क सेटिस्फैक्शन बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन जाता है। ठीक है, तो गाइस वर्क सेटिस्फैक्शन इज ग्रेट इन टर्म्स ऑफ एमबीए, जब आप मेहनत करके काम करें और आपको रिवॉर्ड मिले तो उससे बढ़िया क्या है गाइस। मैं आपको एग्जांपल देता हूं गाइस अपना, मैंने जब अपना पहला जॉब किया था गाइस, तो मेरी कंपनी का नाम था करियर लॉन्चर और मैं वहां पे एमबीए के लिए पढ़ाता था। ठीक है, और गाइस मैंने जब पढ़ाना स्टार्ट किया तो मेरी स्टार्टिंग सैलरी 25,000 पर मंथ उन्होंने मुझे ऑफर करी, जो कि उस टाइम के हिसाब से बहुत अच्छी थी। ये मैं आपसे बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, 2003 की, राइट। तो उस हिसाब से बहुत अच्छी सैलरी थी, स्टार्टिंग सैलरी थी, मैं ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, फ्रेशर था, बढ़िया सैलरी से मेरी स्टार्टिंग हुई थी, बहुत बढ़िया सैलरी। बट गाइस उन्होंने, मेरा काम बहुत अच्छा हुआ, वहां जाकर मैंने काम किया तो मेरी सैलरी बढ़कर 40,000 हो गई गाइस। सोचिए 6 महीने में ही, 6 मंथ्स में, 2004 से पहले पहले मेरी सैलरी 40,000 हो गई गाइस। व्हाई? बिकॉज द क्वालिटी ऑफ वर्क, मेरा पढ़ाना बहुत पसंद आ रहा था स्टूडेंट्स को, और कंपनी को अच्छा टीचर चाहिए, वो पे करने के लिए तैयार थे अच्छे टीचर को। फिर गाइस मुझे और सैलरी बढ़ानी थी, तो मैंने 2005 में मैनेजमेंट रोल लिया, मतलब मैंने बोला कि मैं काम भी करूंगा और साथ में मैं मैनेजमेंट भी करूंगा। तो गाइस मेरी सैलरी बढ़कर 55,000 हो गई गाइस। ठीक है, तो आपकी सैलरी, आपको क्यों बढ़ी, इतनी सैलरी क्यों बढ़ी? बिकॉज आपने मैनेजमेंट भी किया, प्लस आपने अपना काम भी अच्छे से किया, तो डबल रोल मैंने किया तो सैलरी बढ़ गई गाइस। इतनी फास्ट सैलरी बढ़ती हुई आपने किसी की नहीं सुनी होगी आज तक, मेरे साथ ये बहुत अच्छा हुआ है तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। उसके बाद गाइस 55,000 से मेरी सैलरी बढ़कर हो गई 70,000, ऑलमोस्ट 67-68,000 थी, तो 68-69,000 आप कह सकते हैं उसको। तो मैं इसको 2006 में ये मेरी हो गई थी गाइस। ठीक है, तो फिर मेरे को एक सैलरी इंक्रीमेंट मिला, बहुत अच्छा इंक्रीमेंट मिला। ठीक है, तो मतलब आप देखो 2003 से 2006 में 3 साल में सैलरी 3 गुना। वाओ गाइस, मजेदार हो गया काम। उसके बाद मैंने नौकरी छोड़ दी आप बोलोगे सर अब क्या चाहिए था आपको, क्यों छोड़ दी? गाइस क्योंकि मेरे को कुछ और करना था। इसके बाद मेरे को बिजनेस करना था, तो मैंने बिजनेस किया, मैंने फ्रेंचाइजी ली करियर लॉन्चर की और मैं वहां मूव किया, और बिजनेस करके मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मैंने 1-1.25 लाख रुपए महीना कमाना स्टार्ट कर दिया गाइस, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस लेवल गाइस। तो मैंने बहुत तरक्की करी गाइस। 2007-2008 में मेरी इनकम बहुत अच्छी थी गाइस, तो मैंने बहुत प्रोग्रेस करी। मैं आपको बहुत पुरानी स्टोरी बता रहा हूँ अपनी। तो आप ही बताओ गाइस, वर्क सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? काम अच्छा कर रहे हो, रिवॉर्ड मिल रहा है, सैलरी बढ़ रही है यार, और पैसे मिल रहे हैं, तो खुश होंगे ना काम करने में तो गाइस यही एक अच्छी चीज है जो आपको एमबीए में मिलती है। ठीक है, ग्रोथ मिलती है, प्लस डेजिग्नेशन भी मेरे को मिली। देखो पहले मैं टीचर था, खाली फैकल्टी कहते थे, फिर मैं जो है कोऑर्डिनेटर बन गया, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर। तो मैं एकेडमिक्स के लिए थोड़ी ज्यादा पावर मिल गई मेरे को करने के लिए, और फिर गाइस मुझे मैनेजमेंट भी मिल गया, मैनेजर बन गया मैं। और फिर गाइस मैं आगे बढ़ के फिर और डेवलपमेंट होती, सीनियर मैनेजर में मैंने फिर बिजनेस स्टार्ट किया, तो मुझे ग्रोथ मिली, है ना। तो यही आपको मिलेगा एमबीए में, सबसे बड़ी चीज जो आपको एमबीए में मिलेगी। तो जो लोग काम करने वाले हैं वो इससे बहुत खुश रहते हैं, और जो काम नहीं करने वाले हैं वो इससे दुखी रहेंगे डेफिनेटली गाइस। तो अगर आप काम करने वाले नहीं है, देन डोंट डू एमबीए। मैं बहुत सिंपल सा बोलूंगा, मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, मगर काम का रिवॉर्ड मिलेगा, दैट इज द बेस्ट पार्ट गाइस। ठीक है, सो बैलेंस लाइफस्टाइल होगा गाइस आपका। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और प्लस आपको वर्क सेटिस्फैक्शन मिलेगा, प्लस आप बहुत सारा पैसा कमाएंगे, राइट गाइस। तो एमबीए क्यों करना है पता होना चाहिए ना गाइस, बहुत सारा पैसा कमाएंगे, क्या होगा और क्या होगा। ठीक है गाइस, देन गाइस व्हाट इज द सोशल स्टेटस?
सोशल रिकॉग्निशन जिसे आप कहते हैं, रिस्पेक्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी, खाली नौकरी मिलेगी गाइस? गाइस देखो, प्राइवेट कंपनी में ना अगर 500 लोग आपके अंडर में काम करते हैं तो वो 500 लोग आपकी बहुत इज्जत करेंगे। मगर दो तरह की इज्जत होती है ना, एक मन से दिल से करने वाली और एक दिखाने वाली इज्जत गाइस। तो मैं मन से करने वाली इज्जत की बात कर रहा हूं, काम अच्छा करोगे तो मन से इज्जत होगी, नहीं तो दिखाने वाली बात होगी। सोचो गाइस, आप ऑफिस में जा रहे हैं, 500 लोग के बीच में से आप निकले, 500 नहीं निकले, चलो 50 लोगों के बीच में से आप निकले ऑफिस जाने में, अपने केबिन तक पहुंचने तक, तो आपको 50 लोगों ने बोला गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, मजा नहीं आएगा? ठीक है गाइस, तो यही सोशल रिकॉग्निशन है गाइस। तो वो आपकी कंपनी के अंदर होगा, ठीक है, बाहर निकल कर नहीं होगा, कंपनी के अंदर ये पूरा पूरा होगा। ये बाहर निकल के चाहिए तो आईएएस करो, फिर आप एमबीए मत करो, राइट? दैट इज नॉट अ राइट करियर फॉर यू। सो गाइस, बट अदरवाइज अदरवाइज इसको अच्छा माना जाता है गाइस आज की डेट में। इट इज कंसिडर्ड टू बी गुड। गुड क्या कहते हैं? मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, मैनेजर है और 2 लाख रुपए महीना सैलरी है, क्या बढ़िया सेट है लड़का। सो गाइज, ये भी एक बढ़िया चीज आपके लिए बोली जाएगी, तो सोशली भी आपको अच्छा माना जाएगा, कंपनी के अंदर रेस्पेक्ट ज्यादा होगी डेफिनेटली, ठीक है। और ये फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, वाई एमबीए। तो रिकॉग्निशन भी ठीक है, मतलब बहुत ग्रेट नहीं है जो आईएएस में होता है, पर ठीक है, ठीक है गाइस। और आपको बताइए क्या चाहिए एक जॉब से, क्या चाहिए, मतलब एमबीए क्यों करने के रीजन हम ढूंढ रहे हैं, वाई एमबीए। तो हमें बहुत सारा पैसा चाहिए, हमें बैलेंस चाहिए लाइफ में, हमें वर्क सेटिस्फैक्शन चाहिए, है ना, हमें सोशल रिकॉग्निशन चाहिए। देखो गाइस, सब कुछ मिल गया। और क्या चाहिए आपको? ग्रोथ चाहिए। वर्क सेटिस्फैक्शन के साथ ही मैंने ग्रोथ वाला पॉइंट भी जोड़ दिया गाइस, ठीक है। और क्या चाहिए गाइस आपको जॉब से? और क्या चाहिए? व्हाट एल्स यू वांट गाइस? तो गाइस, मतलब मेरे हिसाब से मेन पॉइंट्स तो हो गए हैं। कुछ लोग रिटायरमेंट की बात भी करते हैं, सर रिटायरमेंट कैसा रहेगा? देखो भाई, रिटायरमेंट के बाद प्रोविडेंट फंड का पैसा मिलेगा, पीएफ मिलेगा आपको, है ना। तो पीएफ का पैसा तो मिलेगा, तो वहां पे पेंशन मिलती है, यहाँ पीएफ मिलता है गवर्नमेंट जॉब के मुकाबले। पर गाइस, पेंशन में उसी का फायदा होता है। मान लो 60 पे रिटायर हो गए और आप 90 साल के थे जब तक आप रहे दुनिया में, तो आपको गवर्नमेंट को 30 साल पेंशन देनी पड़ी फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री फंड में। अब मान लो आप 65 की एज में चले गए, तो गवर्नमेंट को आपको 5 ही साल पैसे पेंशन देनी पड़ी। तो पेंशन के केस में कुछ लोग फायदे में रहते हैं, कुछ लोग नहीं फायदे में रहते, और ये हमारे हाथ में नहीं है ना। पर गाइस, पीएफ का पैसा तो मिलेगा ना। तो पीएफ का पैसा इतना होता है कि अगर आप उसको इन्वेस्ट कर कर अपनी पेंशन के बराबर पैसा निकाल सकते हैं, या कम से कम 10 साल 15 साल की वैल्यू तो ये देगा आपको। और गाइस, अगर आप इसके अलावा चिंतित हैं आपको और क्या करना है, तो आप एक पीपीएफ अकाउंट भी अपना खोल सकते हैं। तो पीपीएफ अकाउंट में जैसे पीएफ मिलेगा, ऐसे ही पर्सनल आपने प्रोविडेंट फंड अपना बना लिया गाइस, तो आपके पास ये इमरजेंसी मनी आपके पास और ज्यादा होगा। तो ये आपको अपनी सेविंग्स में से आप निकाल सकते हैं इसको। तो यहाँ पर भी गाइस कोई बुराई नहीं है। रिटायरमेंट के बाद मेडिकल इंश्योरेंस गाइस, आजकल सारी कंपनी देती है मेडिकल इंश्योरेंस। ऑल कंपनीज आर गिविंग टू ऑल इट्स एम्प्लॉइज, तो इंश्योरेंस भी मिल गया, है ना गाइस। तो और क्या चाहिए बताओ? तो मतलब जो एक कंपनी से चाहिए वो आपको मिल रहा है। फिर गाइस, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अगर आप बहुत सारा पैसा कमा रहे हो, इफ यू आर अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी, फॉर एग्जांपल आपने स्टार्टिंग किया 1.5 लाख पर मंथ की जॉब से स्टार्ट किया, 1.5 लाख रुपए महीना आपको मिल रहे थे। तो गाइस, आप ये सोचो आपका एनुअल पैकेज 12 लाख है और ये बढ़ेगा भी। तो आप अगर 23 इयर्स की उम्र में आपने पैसे कमाने स्टार्ट किए, तो आप मुझे बताओ 12 लाख रुपए आपको मिल रहे हैं, 23 साल की उम्र में करे आपने, तो बाय एट द एज ऑफ 40, एट एज ऑफ 40 आप कितने पैसे कमा चुके होंगे तब तक? तो मैं मान के चल रहा हूँ गाइस, आपने 17 साल जॉब किया और आपका जो एवरेज पैकेज है वो मैं ज्यादा नहीं कर रहा, इसका डबल लेके चल रहा हूँ, 24 लाख 25 लाख लेके चल रहा हूँ। तो गाइस, ये 1/4 ऑफ करोड़ हो गया ना एवरेज पैकेज। तो आपने 4.25 करोड़ रुपए कमा लिए गाइस, 4.25 करोड़। तो गाइस, अगर आपने इतने पैसे कमा लिए और इसमें से अगर आपने 1 करोड़ भी बचा लिए, तो आप सोचो आप 40 की एज में रिटायरमेंट ले सकते हो, क्योंकि आपने बहुत सारे पैसे कम उम्र में कमा लिए, तो आप कम उम्र में रिटायरमेंट ले सकते हो। आपको और ज्यादा चाहिए, कोई बात नहीं, 45 में रिटायरमेंट ले लेना गाइस। 45 में रिटायरमेंट करोगे तो ये बढ़कर अपना और 6 करोड़ हो जाएगा, है ना गाइस। तो कुल मिलाकर बात ये है, 6 करोड़ या मे बी 8 करोड़ भी हो सकता है गाइस, डिपेंड करता है। तो आपके पास इस टाइम सेविंग 2 करोड़ हो सकती है। तो आप 1 या 2 करोड़ रुपए अगर अपने सेव कर लेंगे, मेहनत कर कर, शुरू में खर्च करो, बाद में सेविंग भी स्टार्ट कर दो, मेहनत कर कर अगर आपने सेविंग कर ली, तो गाइस आप 40-45 की एज में रिटायरमेंट भी ले सकते हैं गाइस।
और फिर आप अपनी जिंदगी जी सकते हैं जैसे आप जीना चाहते हैं। ठीक है गाइस, तो मैं देखो एमबीए के बारे में आपको बताया, वाई एमबीए। एमबीए करके गाइस मैं आपको और चीज बताता हूं, अगर आप एमबीए करा और आप इंडिया के बाहर चले गए, अब्रॉड चले गए, तो गाइस वहां पे प्लेसमेंट बहुत अच्छी मिलती है, 60 लाख रुपए की मिलती है एवरेज। तो अगर मैं वहां पर, आपने बाहर जाकर 10 साल जॉब किया, 10 ईयर आपने इंडिया के बाहर जॉब करा, तो क्या होगा मैं आपको वो बता रहा हूं। तो आपका एवरेज पैकेज हो जाएगा 1 करोड़। एवरेज 10 साल का एवरेज ले रहा हूं मैं गाइस, 1 करोड़ का आपका एवरेज पैकेज है। 10 साल आपने काम किया, तो आप 10 साल में 10 करोड़ रुपए कमा लेंगे। 10 करोड़ में से अगर आप फोर्स करेंगे, कोशिश करेंगे, तो आप डेफिनेटली 5 करोड़ रुपए बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। बिकॉज आप अर्न ज्यादा करें और खर्च कम करें तो कर सकते हैं ना गाइस। तो 10 ही साल नौकरी कर कर आप चाहें तो एट द एज ऑफ 33 पर भी रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं। अब बोलोगे सर ये तो बहुत जल्दी हो गया। रिटायरमेंट का मतलब होता है गाइस कि मुझे अब काम नहीं करना, अब मैं वो करना चाहता हूं जो मैं करना चाहता हूं। मेरा मतलब ये है, मैं नहीं कहता पूरी अब आपकी मर्जी है, आपको जॉब में मजा आ रहा है, पूरी जिंदगी जॉब कर सकते हैं। बट 33 की एज में रिटायरमेंट ले लिया आपने, 5 करोड़ रुपए बचा लिए गाइस। तो 5 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट कितना आएगा मंथली, आपको मालूम है? 5 करोड़ रुपए का मंथली इंटरेस्ट क्या आएगा, क्या आपको मालूम है? दैट विल बी गाइस 3 to 4 लाख रुपीज पर मंथ, डिपेंडिंग अपने इन्वेस्टमेंट कैसे करें। 3-4 लाख रुपए महीना में जिंदगी चल जाएगी गाइस बढ़िया से। और आप इसमें से कुछ पैसे फिर बचाओगे, तो ये 5 करोड़ बढ़ते जाएंगे, 6 करोड़ भी होंगे, 7 करोड़ भी होंगे, बढ़ जाएंगे ना पैसे, तो इनकम बढ़ती रहेगी आपकी। तो आप 3-4 लाख रुपए खर्च नहीं करते, मान लो आप 2 लाख रुपए खर्च करते हो, तो बचा हुआ वापस यहाँ डाल दो। ठीक है, तो एक बार आपने 5 करोड़ रुपए बचा लिए गाइस, तो आपने अपनी जिंदगी सेट कर ली, है कि नहीं? तो आप ये 40 साल की उम्र में करो या आप 33 की उम्र में करो, और एक बार आपने कर लिया, बचे हुए पूरी लाइफ आप एंजॉय कर सकते हो गाइस। यू कैन एंजॉय योर रिमेनिंग लाइफ। सो व्हाई एमबीए गाइस? तो व्हाई एमबीए के बहुत सारे रीजंस हैं। आप अपने सारे, एक नेक्स्ट रीजन पे हम चलते हैं गाइस। ड्रीम्स पूरा करना चाहते हैं गाइस, ड्रीम्स, है ना? सभी के कुछ सपने होते हैं, है ना? ड्रीम्स, तो ड्रीम्स पूरा करने के लिए भी तो एमबीए करते हैं हम लोग। तो गाइस मैं आपसे कुछ कुछ ड्रीम से आपको अवगत कराता हूँ। सबसे पहले गाइस, किसी का ड्रीम होता है कार लेनी है, बढ़िया लग्जरी कार लेनी है मुझे, मैं बीएमडब्ल्यू लेना चाहता हूं या मैं एक ऑडी लेना चाहता हूं। आपका कुछ ऐसा ड्रीम हो सकता है गाइस। तो गाइस ये एक ड्रीम हो सकता है कार, एक घर आपका ड्रीम हो सकता है। आप बीच पे सी फेसिंग विला चाहते हैं, बढ़िया सा लेना चाहते हैं सी फेसिंग विला, तो ये आपका ड्रीम हो सकता है गाइस। देन गाइस थर्ड चीज, आप वर्ल्ड टूर लगाना चाहते हैं, पूरा वर्ल्ड घूमना चाहते हैं गाइस। ठीक है, तो एक बार में तो नहीं घूम पाएंगे, है ना? 200 से ज्यादा कंट्रीज हैं, है ना? तो वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं, तो 1 कंट्री इन 1 ईयर, एक साल में एक कंट्री घूमो। ठीक है गाइस, तो आप बहुत सारे कंट्री घूम सकते हो, या एक साल में एक बार में 2-2 कंट्री भी निपटा सकते हो। तो आप काफी सारे कंट्रीज वर्ल्ड के देख पाओगे गाइस। किसी का सपना ये होता है गाइस, और किसी का सपना क्या होता है कि मैं एक बहुत बढ़िया हेल्दी फार्म हाउस बनाऊंगा और वहां पे आई वांट टू स्टे देयर, आई विल स्टे देयर। कुछ लोग कहते हैं मुझे पहाड़ों में रहना है, कुछ लोग कहते हैं मुझे समुद्र के किनारे रहना है। ठीक है गाइस, तो आप देखो आपका सपना क्या है, और इफ इट इज एनीथिंग एल्स ऑल्सो, कुछ भी सपना है, तो आप अपने सपने पूरे करने के लिए आपको क्या चाहिए? फॉर कंप्लीटिंग योर ड्रीम्स व्हाट डू यू नीड गाइस? सपने पूरे करने के लिए चाहिए बहुत सारे पैसे, मनी। ठीक है गाइस, तो अब मनी कहां से मिलेगा? एमबीए से मिलेगा। दैट्स ऑल गाइस। तो एमबीए अच्छी जगह से करना है, खूब सारे पैसे कमाने गाइस। तो आपका टारगेट होना चाहिए गाइस, कौन सी गाड़ी लेनी है, बीएमडब्ल्यू या ऑडी लेनी है, तो कितने की आएगी? 50 लाख की या 1 करोड़ की, कुछ तो होगा इसका कीमत। सी फेसिंग विला चाहिए, कितने का आएगा? 2 करोड़ का या 5 करोड़ का, और किस जगह पे चाहिए उस पर डिपेंड करता है गाइस, है ना? वर्ल्ड टूर लगाना है, तो गाइस एक कंट्री का वर्ल्ड टूर 5 लाख रुपए का बनता है ना? 5 लाख पर कंट्री आप मान के चलो, आपको जितने भी कंट्री घूमने हैं। ठीक है गाइस, हेल्दी फार्म हाउस बनाना है गाइस, अगेन ज्यादा नहीं है तो 1 से 2 करोड़ में ये भी हो जाएगा आपका गाइस। ठीक है, कुछ भी और ड्रीम है, आप कुछ सोशल काम करना चाहते हैं, आप ओल्ड एज होम बनाना चाहते हैं, आप बना सकते हैं गाइस। सम इन्वेस्टमेंट अगेन 1 to 2 करोड़। तो छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट से गाइस आप ड्रीम्स देखो, आपका ड्रीम क्या है। तो सारे ड्रीम पूरे करने के लिए क्या चाहिए? पैसे चाहिए। पैसे कैसे मिलेंगे? एमबीए से मिलेंगे।
ठीक है गाइस, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है गाइस, आप कैसी जिंदगी जीना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो गाइस एमबीए अगर ड्रीम के लिए करना है तो भी आप कर सकते हैं गाइस, ड्रीम पूरे करने हैं, मुझे पैसे कमाने हैं गाइस, सो देयर आर डिफरेंट रीजंस व्हाई यू कैन डू एमबीए। ठीक है गाइस, तो हमने डिस्कस किए आज बहुत सारे रीजन की एमबीए क्यों करना है। सो गाइस मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अपना रीजन मिल गया होगा। एमबीए करने से ये सब तो मिलेगा ही गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट आता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आपकी पर्सनालिटी भी डेवलप होगी ना एमबीए करने से, और उसके बाद जॉब करने से भी डेवलप होगी गाइस। तो ये बहुत है, बहुत बढ़िया चीज है गाइस, ये पर्सनल लाइफ में भी काम आएगी ना। अगर आपकी पर्सनालिटी अच्छी है तो पर्सनल लाइफ में भी आप सक्सेसफुल ज्यादा होंगे, आप चीजों को ज्यादा अच्छे से मैनेज करेंगे गाइस। तो पर्सनालिटी डेवलप होने से पर्सनल लाइफ भी अच्छी होगी गाइस। और सबसे बड़ा बताना फायदा तो बताना भूल ही गया मैं आपको एमबीए करने का। सबसे बड़ा फायदा क्या है एमबीए करने का मालूम है गाइस? देखो, आपने एमबीए किया, आपकी सैलरी 2 लाख रुपए महीना हो गई मान लो, ठीक है, बढ़ गई हो गई या थी चलो। तो गाइस जिससे आपकी शादी होगी, जिस लड़की से आपकी शादी होगी, आप चाहेंगे वो भी बढ़िया पैसे कमाए। तो गाइस आप ज्यादा नहीं तो 1 लाख 1.5 लाख वाली लड़की ढूंढ लोगे, हो सकता है 2.5 लाख वाली भी मिल जाए। तो गाइस फैमिली इनकम कितनी हो गई, फैमिली इनकम कितनी हो गई बताओ जल्दी से। फैमिली इनकम हो गई 3.5 लाख रुपए महीना। सो गाइस डबल योर इनकम है ना। तो अच्छी जगह से एमबीए करोगे, अब मान लो 2 लाख रुपए तुमने स्टार्ट किया, 2 लाख वाली लड़की मिल गई, 4 लाख रुपए फैमिली इनकम, डबल मजे आ गए तो, है ना गाइस। और अगर आप लड़के हो, मैं लड़कियों के लिए भी बात बोल रहा हूँ, इफ यू आर अ गर्ल, you are having salary 1.5 lakh, you can get a boy of 2.2 lakh or maybe near to you, somewhere near to you guys. So family income भी एक बड़ा अच्छा पैरामीटर है guys। अगर आपकी जॉब 50,000 की है और आपकी जिससे शादी हुई उसकी सैलरी 30,000 है guys, तो आपकी फैमिली इनकम कितनी हुई बताना जरा, ओनली 80,000। तो गाइस इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी एमबीए में फायदा है, राइट। तो आप खुद सोचो गाइस, एमबीए करना है कि नहीं करना है। मैं तो आपको नए नए तरह की राह दिखा रहा हूं, नए नए तरह की राह बता रहा हूं कि एमबीए क्यों करना है। 10 रीजंस ऑफ डूइंग एमबीए समझ लीजिए, मैं आपको दे रहा हूं डिफरेंट रीजंस। तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 1 लाख, आपकी पार्टनर की स्टार्टिंग सैलरी भी 1 लाख, फैमिली इनकम कितनी हो गई 2 लाख पर मंथ। तो गाइस देखो, तो मतलब जितनी अच्छी तुम्हारी प्लेसमेंट होगी, फैमिली इनकम भी उतनी अच्छी होने के चांसेस हैं, क्योंकि रिश्ते बराबर वालों में होते हैं, तो सुना होगा गाइस। सो डबल योर फैमिली इनकम। और ये वाली बात तो ऐसी है जो आपके पेरेंट्स को भी बहुत अच्छे से समझ में आएगी, है ना। आप एमबीए करने के लिए कह रहे हैं, पेरेंट्स कुछ कह रहे हैं, तो ये वाली बात बता देना, या मेरी वीडियो का ये वाला पार्ट दिखा देना, राइट गाइस। तो व्हाई एमबीए, आई एम श्योर नाउ यू नो व्हाई एमबीए गाइस। सो गाइस मेरा नाम है प्रवीण त्यागी, और गाइस मेरा कोड है प्रवीण त्यागी लाइव। आप मेरा कोड यूज कर 10% डिस्काउंट मिलेगा आपको अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर कैट की तैयारी करते हो। और गाइस अगर आप कोई फ्री में भी पढ़ाई करते हो तो आप अनअकैडमी ऐप का डाउनलोड कर लो, उससे आप मेरी फ्री क्लास भी ले सकते हो, आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो, और आप गाइस फ्री ऑफ कॉस्ट अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करने की वजह से क्विज और टेस्ट भी दे सकते हो। और कुछ स्कॉलरशिप टेस्ट दिया जो हम हर संडे करते हैं तो प्राइज भी मिल सकता है गाइस। तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी आप ये 3 काम कर सकते हो, और इसमें कहीं पर भी कोई कोड मांगे तो मेरा कोड लगा देना, प्रवीण त्यागी लाइव गाइस, दैट्स ऑल। सो गाइस आई होप आई एम able to enlighten you that why MBA, so many reasons of doing MBA. ठीक है guys, I hope this helps. So all the best to all the students who want to do MBA. Now आपके पास reasons ज्यादा हैं, आपके पास ज्यादा समझ है MBA की, और ज्यादा गहराई से आप इसको समझ पा रहे हैं कि what is MBA. Right guys? Thank you very much guys. Like this video, subscribe this channel and share this video with the friends, ताकि ये फायदा हम